राजेश, अतुल, आकाश कुमार, अदिति, धर्मेंद्र, राज, अंकित, मनीष, पंकज, विशाल। अंडर 30K में तो आपको डेल का मिल जाएगा। डेल का लैपटॉप ठीक है, ले लो। डेल का लैपटॉप आ जाएगा। एचपी का अगर आ जाए, एचपी के वैसे महंगे होते हैं, लेकिन देख लेना, ट्राई कर लेना। एचपी का थोड़ा महंगा है, लेकिन एचपी का मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। मतलब डेल का ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब मत लेना, ये सब है ना, लेनोवो, सोनी, है ना, पिताजी पिताजी, ये सब मत लेना, मतलब है ना। डेल ले लेना या फिर एचपी ले लेना, ठीक है। बिल्कुल संजीव, इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे यार। ठीक है, स्टार्ट करें। आज का अपना पहला सवाल आपके सामने है दोस्तों। कौन सी जनरेशन, वही यार, आपको जनरेशन तो लेटेस्ट ही मिलेगा, फोर्थ फिफ्थ जनरेशन का मिल जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास जो है ये लेनोवो का है, अभी जो मेरे पास है ये वाला। और ये 1 साल के अंदर इसका हो गया है। मतलब 1 साल नहीं हुआ इसको, कितने 6 महीने हुए होंगे। हाँ, जो भी लेटेस्ट जनरेशन आ रही है वो मिल जाएगा यार, देख लेना यार। ठीक है, 8 जनरेशन है, 9th जनरेशन है। 9th जनरेशन आ जाएगी मेरे ख्याल से, 9th वाला आ रहा है अभी तो। ठीक है, मेरा वाला भी शायद 9th ही है, मैंने कहा कि 9th। ठीक है, 9th या 10th जनरेशन चल रहा होगा। i6 प्रोसेसर जो है वो ले लेना। ठीक है, बिल्कुल सही है। 87% लोगों का यहाँ पे, 87% लोगों का बिल्कुल सही है गाइस। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका हेरॉड डॉमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। इसके अलावा दोस्तों कुछ पॉइंट्स की बात करें तो कब इसको वो किया गया था, 1951 के अंदर दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस है, जो कि किया गया था। ठीक है, प्राइमरी किस सेक्टर के ऊपर दोस्तों फोकस करने के लिए बोला गया था। ओके, इसके अलावा पहला किसके द्वारा 5 ईयर प्लान पेश किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। और टारगेट ग्रोथ क्या थी उस टाइम पे, उस टाइम पे हमने जो टारगेट ग्रोथ रखी थी वो हमने 2.1% है, जो कि हमने टारगेट रखा था। लेकिन हमने क्या किया था, ज्यादा ही अचीव किया था। ठीक है, और जैसे ही 5 ईयर प्लान खत्म होता है 1956 में हम लोगों ने आईआईटी और साथ में यूजीसी की स्थापना है जो कि करी थी। आपको मालूम है ना, नेहरू जी के द्वारा ही आईआईटी और आपके ये जो एम्स जितने बड़े बड़े हैं ना, ओके, आईएम, हाँ आईएम, ये सारे नेहरू जी के द्वारा स्थापना है जो कि करी गई थी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है। पहली आईआईटी कौन सी है, पहली आईआईटी मेरे ख्याल से खड़गपुर थी यार। आईआईटी खड़गपुर मेरे ख्याल से पहली आईआईटी थी। इसका शुरुआत हुई थी कोई 51 के अंदर ही हो गई थी शुरुआत। मतलब बनना था ना, आईआईटी खड़गपुर की शुरुआत 51 के अंदर ही कर दी गई थी। और सेशन भी स्टार्ट होने लग गए थे, मतलब 56, 2-3 साल में बनने में लगे, उसके बाद में सेशन स्टार्ट हो गए थे। तो पहली आईआईटी जो बनी थी वो देखो, आप सोचो मतलब यार उस टाइम पे विजन सोचो, मतलब कि उस जमाने में आईआईटी की स्थापना करना 1951 के अंदर आईआईटी खड़गपुर का फॉर्मेशन हुआ था। समझ रहे हो, वो तो भला हो मतलब पहले के लीडर्स का कि उन्होंने आईआईटी एम्स और ये सब बना दिया। आज के वालों के भरोसे तो कुछ नहीं बनता। एक बड़ी यूनिवर्सिटी पिछले 20 सालों में, एक बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि हमने सेटअप करी हो जो कि दुनिया के टॉप 500 के अंदर आ जाए। समझ रहे हो, वो तो पुराने टाइम पे आईआईटी बन गई, एम्स बन गए, आईआईएम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो बन गए, तो चल रहे हैं। ओके, आज तो जेएनयू जो है वो इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, उसको ही तोड़ने की, उसको ही बंद करने की बातें हो रही थी। चलिए आगे बात करते हैं। बुक साइड के रासायनिक बताइए दोस्तों क्या होगा, दे दो भाई इसका ऑप्शन। सौमित्रा की आज पहली क्लास है, चलो बहुत अच्छी बात है, वेलकम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, Al2O3 2H2O, है ना। बिल्कुल सही है, 76% बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। बुक्साइड दोस्तों क्या होता है, एक हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, हाइड्रेटेड, ठीक है गाइस। हाँ, हम इसको ओर ऑफ एल्यूमिनियम भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस बहुलक से बुलेट प्रूफ कांच बनाए जाते हैं, बताइए बुलेट प्रूफ कांच को लेकर।
जो बुलेट प्रूफ कांच होते हैं ना कई जगह पे, इसको हम लोग पॉलीकार्बोनेट भी बोलते हैं वैसे, पॉलीकार्बोनेट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है गाइस। देखो एक्चुअली में आप लोगों ने जो यहाँ पे आंसर लगाया ना वो टेफ्लॉन लगाया, और टेफ्लॉन गलत है गाइस। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे लेक्सन, ठीक है, लेक्सन से बने होते हैं। जस्ट गिव मी सेकंड। ग्लास के लिए यूज करते हैं। अरे भाई जो पीएम और प्रेसिडेंट जो इनकी गाड़ियां होती है ना, उसके ग्लास होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो लेक्सन से बने हुए होते हैं। आपने जो कंफ्यूजन होकर जो लगाया है ना दोस्तों आंसर, वो आपने लगाया है कैवलर से। बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है ना, जो जैकेट बनती है वो मटेरियल होता है कैवलर, तो कैवलर वाले से बनता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, कंफ्यूज इसमें मत होना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। झांसी में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? बताओ भाई यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। झांसी के बारे में बात हो रही है, यानी कि झांसी की रानी के बारे में बात हो रही है। 1858 के अंदर 20 जून को कैप्चर कर लिया गया था सेंट्रल इंडिया, और बुंदेलखंड वाला जो एरिया था ना, वो किसके द्वारा? ह्यूगो ह्यूज के द्वारा। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल सही है। 75% बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। झांसी के अंदर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इन्हीं का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक बात और बताओ, दिल्ली के अंदर कौन था? और जो ये ना रोज इन्होंने बोला भी था कि मैंने अपने जीवन के अंदर जो है झांसी की रानी से ब्रेव महिला फाइटर जो है वो नहीं देखी है। ओके, उस टाइम पे दिल्ली को जो कैप्चर किया था उनका नाम था निकोलसन। दिल्ली के अंदर जो ब्रिटिश था ना, उसका नाम था निकोलसन, जिसने कब्जा किया था, ठीक है गाइस। नाना साहब को इलाहाबाद के अंदर हराने वाले, इलाहाबाद की अगर मैं बात करूं तो इलाहाबाद के अंदर नाना साहब को हराने वाले जो ब्रिटिश थे उनका नाम था व्हीलर। पूरा नाम तो याद नहीं है, लेकिन व्हीलर व्हीलर करके कुछ हुआ करता था, ठीक है गाइस। और ये वाले 2-3 नाम है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, पेपर में जो है वो आ जाता है। ये ब्रिटिशर्स थे 1857 के अंदर, ठीक है। हाँ वही कानपुर और यहाँ है, कानपुर इलाहाबाद वाले एरिया के अंदर जो मूवमेंट चल रहा था ना, वो नाना साहब वाले देख रहे थे। कौन सा देश मालाबार अभ्यास का हिस्सा नहीं है? जल्दी से बताइए। एक न्यूज इसमें, एक चीज और है इसके अंदर, नाना साहब को हराया किसने था, ये बताओ। नाना साहब की फोर्सेस को तो इसने किया था, डील किया था, व्हीलर ने जो है वो डील किया था। ऐसे तो करने में तो बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन जो डिफीट हुई थी ना मेजर, उनका नाम बताइए। उनका नाम था हैवलॉक। पेपर में आता है जनरल हैवलॉक के बारे में, ठीक है। तो लखनऊ के अंदर जो है ये हुआ था, ठीक है। तो आपको हैवलॉक ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आता है। ये लास्ट फोर्सेस थी नाना साहेब की, जिन्होंने रेसिस्ट किया था, उसके बाद में फिर रेसिस्ट जो है वो नहीं कर पाए थे, ठीक है। मालाबार की बात करें तो ये लो आपका भाई मालाबार का। हाँ नाना साहब तो वैसे तो कानपुर के थे, बिल्कुल सही है। नाना साहब, अजीमुल्ला खान, तात्या तोपे, ये सब लोग जो है वो कानपुर के अंदर लड़ रहे थे, लेकिन इनके जो रिबेलियंस थे वो हेल्प कर रहे थे बेगम हजरत महल को भी लखनऊ के अंदर, बहादुर शाह द्वितीय जो दिल्ली में है, बख्त खान जो दिल्ली में है, इन सबको हेल्प कर रहे थे, समझ रहे हो। चलिए बिल्कुल सही है, यूके आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है ना। यूके दोस्तों मालाबार का एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है। ये तीनों देश है जो कि मालाबार का पार्ट है, बहुत ही सिंपल है। हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी के बाद, एक और बताओ, इंडिया और जापान के बीच में कौन सी होती है एक्सरसाइज? इंडिया और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है जो कि करवाई जाती है?
बिल्कुल सही है, धर्मगार्जन हो गया एक तो। ठीक है, एक शीनू हो गया, शीनू। हाँ शीनू बोलते हैं इसको। और हैंड इन हैंड तो इंडिया और चाइना की है यार, क्या बात कर रहे हो यार। हैंड इन हैंड जो है वो चाइना की है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो धर्मगार्जन ही है और एक शीनू मैत्री है। शीनू मैत्री और धर्मगार्जन, दो नाम याद कर लेना, दो पेपर में आता है, इसके बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर अपन कर चुके हैं। हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी के बाद भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जल्दी से बताइए, कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपको बताऊं क्या कहां पर है, जगह बताऊं क्या? जगह का नाम है बंधवन। बंधवन, हाँ बंधवन है। मतलब काफी लार्ज बजट है मतलब इसका प्रोजेक्ट का। बिल्कुल सही है दोस्तों, महाराष्ट्र का जो बंधवन है ना, वहां पे करवाया जा रहा है। बजट भी बहुत जबरदस्त है, 65,000 करोड़ का बजट है और ये 13वां मेजर पोर्ट है। ठीक है गाइस, हाँ। पांचवा ऑप्शन में इसलिए देता हूँ स्किप करने के लिए कि आपको अगर नहीं आता तो आप स्किप करने की आदत डालो। पेपर में छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये पता करना कि कौन सा छोड़ना है। समझ गए? वरना क्या हो जाएगा, नेगेटिव ज्यादा करवा लोगे। एनीथिंग इज पॉसिबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए गाइस, एनीथिंग इज पॉसिबल ये किताब दोस्तों किसके द्वारा है जो कि लिखी गई है? ये लिखी गई है दोस्तों एलिजाबेथ के द्वारा। एलिजाबेथ एक यूएस एक अमेरिकन नोवेल और एक ऑथर राइटर है। ठीक है, जिन्होंने काफी राइटिंग्स करी है, जिनको काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं बेस्ट सेलर का। ठीक है गाइस, तो उनके द्वारा ये किताब है जो कि काफी फेमस है। इसके अलावा अबाइड विथ मी भी करके एक किताब है, माय नेम इज लूसी करके भी है, लेकिन वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ पे जो लगाना है वो आपको एलिजाबेथ लगाना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। अरे भाई तुक्के उक्के वाले मत लगाओ भाई, तुक्का उक्का लगा के काम नहीं चलेगा। राजेश बोल रहे हैं कि सर मुझे एक बार समझा दो, समझदा दो कि होता है ना मूडी 0% ग्रोथ पे ही है, सब में परसेंट में क्या बताता है जीडीपी में? अरे भाई कितने ही देश में तरक्की होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट 0% का मतलब उतना ही बिजनेस होगा जितना कि पिछले साल हुआ है। समझ रहे हो? जैसे कि हमने बोला 2019-20 की जीडीपी रेट 6% है, यानी कि 2018 से कंपेयर में 6% इंक्रीमेंट है जो कि देखने को मिला है। 0% का मतलब लास्ट ईयर के बराबर ही होगा। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स रेलवे का अतुल मिश्रा, यार अभी टाइम लग गया, एक बार डेट आ जाने दो उसके बाद देखो। अभी जो मैंने फाउंडेशन बैच जो लॉन्च किया हुआ है ना एसएससी के अंदर, ठीक है, तो वो एसएससी वालों के लिए किया हुआ है। जब आपकी डेट आ जाएगी रेलवे एग्जाम की तब आपको भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, आपके लिए भी चिंता मत करो। बाकी कोशिश करिएगा, अगर आपका एंड हो रहा है सब्सक्रिप्शन तो फिर आप एसएससी वाला ले लेना, ताकि एसएससी एग्जाम भी दे देना। इंग्लिश की बात है, सिर्फ इंग्लिश ही तो पढ़नी है, 1-2 घंटा इंग्लिश पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विश्व दूध दिवस की बात करें तो 1 जून को दोस्तों ये मनाया जाता है। ठीक है, और साथ में आपके लिए मैंने फ्री क्लासेस करी रखी है 11 से 12 और 12:30 से 1:30 के बीच में एसएससी कैटेगरी के अंदर। ये तो फ्री क्लासेस है, इनको देखा करो। 11 से 12 आज टेस्ट होने वाला है, 12:30 से 1:30 आज मैं आपको 600 BC महाजनपद के बारे में हिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल सही बात है, विनोद बोल रहे हैं पैसे दिए फ्री वाली क्यों पड़े। सही बात है, वैसे मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ पहले। मालूम है क्या आपको ये बात कि आप अगर सर्च करोगे ना तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ मैं आपको यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। मालूम है क्या ये बात सब कुछ आपको? यहाँ पे पहले वाली क्लासेस आपकी वीडियो मिल जाएंगे आपको, वैसे अगर आपको पढ़ना हो ना। हाँ बता देता हूँ मैं, कई सारे नए बच्चे आएंगे उनको लगता होगा कि यार हिस्ट्री तो पढ़ाई नहीं सर ने। ऐसा नहीं है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आप लोगों के पास में कोर्स अवेलेबल है, आप चाहो तो डेली का 1-2 वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अपनी जो है जीके वहां से भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लाइव वाला चाहिए जीके के अंदर तो भाई फ्री वाले ले लेना यार, क्या दिक्कत है यार। यार ये क्या बात है, पैसे दिए तो फ्री वाला नहीं बनोगे यार। यूट्यूब पे भी तो पढ़ते हो, यूट्यूब पे कौन सा पैसे देते हो? ओके
आगे बढ़े। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है सत्याग्रह मूवमेंट दोस्तों, पहले सत्याग्रही जिनको अरेस्ट किया गया कौन थे? बच्चा बोल रहा है कि रेलवे की वैकेंसी आएगी क्या फ्यूचर में? यार देखो वैकेंसी तो आएगी, बस टाइम वाली बात है यार। पैसे लिए हैं, फॉर्म भरा है, सब कुछ कर लिया, तो यार ऐसा तो है नहीं कि रिफंड तो करेंगे नहीं, वैसे सिंपल सी बात है। तो पेपर तो होएगा, लेकिन कब होएगा ये सरकार ही जाने यार। गोली टिका दी सरकार ने इलेक्शन से पहले यार। पता है कि आपको कितने पैसे इकट्ठे हुए? विनोबा भावे दोस्तों, आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, विनोबा भावे। आपको मालूम है गांधी जी ने सेलेक्ट किया था विनोबा भावे जी को पहले सत्याग्रही। और दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1940 के अंदर उनको भी अरेस्ट किया गया था और फिर 1 साल बाद उनको जेल में के लिए जेल से छोड़ा गया था। ठीक है गाइस, 1200 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं यार, 1200 करोड़ रुपए। इतना तो पीएम केयर के अंदर फंड नहीं आया होगा जितना पैसा रेलवे के बच्चों से ले लिया। समझ रहे हो? पता लगा मोदी जी की मूर्ति बन गई। मोटा भाई ने मोदी जी की मूर्ति बना दी, बोला चलो भाई लगा दो पैसे। चलिए आगे बात करते हैं। पार्सेक दोस्तों किसकी इकाई है? पार्सेक के बारे में बताइए। हाँ, 6 महीने के अंदर तो पॉसिबिलिटी है यार। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट ईयर के जनवरी फरवरी के अंदर पेपर हो सकता है। नेक्स्ट ईयर जो है ना, नेक्स्ट ईयर के अंदर पैसे हो सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। पार्सेक जो है ये लेंथ की एक यूनिट है जो कि लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए काम आती है। समझ रहे हो? जैसे कि सोलर सिस्टम के बाहर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, उनको पता करने के लिए पार्सेक है जो कि काम में लिया जाता है। तो लेंथ हो गया 1 पार्सेक जो है ये होता है 3.26 लाइट ईयर्स। समझ रहे हो? ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखते हैं हम इसको। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण है दोस्तों जो कि किया गया था? नेशनलाइजेशन कितने राज्यों का, कितने बैंकों का किया गया था 1980 के अंदर, ये आपको बताना है। जब हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की दोस्तों, तो आपको मालूम है दोस्तों काफी सारे बैंक है जो कि आज के टाइम पे भी गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। ओके, और पहली बार जो शुरुआत करी गई थी वो कब करी गई थी? शुरुआत सबसे पहले तीनों बैंक मिलाए गए थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता को मिला के इंपीरियल बैंक बनाया गया। फिर 55 के अंदर उसका नाम बदल के एसबीआई है जो कि किया गया। ठीक है, उसके बाद में 1960 के अंदर क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ओके 8 अपने एसोसिएट बैंक है जो कि बनाए थे। साथ में 1969 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन किया था 14 प्राइवेट मेजर बैंक का। 1969 में क्या था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है जो कि किया गया था। ठीक है गाइस, और वन ऑफ द बैंक उसमें से बैंक ऑफ इंडिया भी था। 1980 की बात करें, 80 में दोस्तों 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन है जो कि किया गया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? और अभी आपको मालूम है रिसेंटली भी काफी सारे बैंक है जिनका भी नेशनलाइजेशन, मतलब जिनको क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। नेशनलाइजेशन तो पहले हो चुका था, लेकिन अभी दोस्तों क्या कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया इनको। ठीक है, अभी प्राइवेट अभी कितने रह गए नेशनल बैंक? टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक कितने रह गए? टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक कितने रह चुके हैं? प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक की बात कर रहा हूँ फिलहाल 2020 में कितने रह चुके हैं। सारे नंबर जो है वो अलग अलग आ रहे हैं गाइस, कोई कितना बोल रहा है, कोई कितना बोल रहा है। प्रेजेंट के अंदर 12 नेशनलाइज्ड बैंक रह चुके हैं मात्र। ठीक है, पंजाब, बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, कैनरा, यूनियन बैंक, मतलब अभी मेजरली तो आपको मालूम ही है अभी सारे जो है वो आपस में गुत्था गुत्था हो ही गए थे क्योंकि सबके डूबने के चांसेस हो रहे थे। तो आरबीआई ने क्या किया, बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और बूस्टिंग को इंक्रीज करने के लिए, और ताकि ये बैंक का जो बैड लोन है उसको रोकने के लिए क्या किया, जो है मर्ज कर दिया और 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को मिला के 4 में मर्ज कर दिया, और अभी टोटल 12 है जो कि रह चुके हैं। ठीक है, अभी अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करूं
पब्लिक बैंक की, तो कितने रह चुके हैं? 12 रह चुके हैं। इनको भी घटाओ। मरवाओगे क्या? एक पहले इकोनॉमी की हालत खराब है, पीएलसी की हालत खराब है, और मरवाओगे। वैसे पंचवर्ती योजना किस मॉडल पर आधारित है? बेचारे बैंक वालों की नौकरी नहीं लगने दोगे क्या? है, बेचारे बैंक वाले की वैकेंसी वैसे कम हो गई है मर्ज होने की वजह से, अब और मत मर्ज करवा के और कम करवाओगे क्या? आगे बात करते हैं द्वितीय मॉडल के बारे में। बताइए दोस्तों, द्वितीय मॉडल जो है वो कौन से, किसके ऊपर बेस्ड था? आपको मालूम है दोस्तों कि अपने इंडियन थे एक स्टैटिस्टिशियन थे, महनलाल नोबिस, उनके मॉडल के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, और ये फाउंडर थे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के। साथ में यूएसएसआर का जो मॉडल था ना, उसके ऊपर दोस्तों इसको बनाया गया था। ठीक है गाइस, वर्ल्ड ओजोन डे दोस्तों किस तारीख को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? बहुत ही सिंपल सवाल है। सेकंड जो 5 ईयर प्लान था, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था? 56 से लेकर 51, 1956 से लेकर 90 सॉरी 60, 56 से लेकर 61 था। ओके, और इसमें किसके ऊपर फोकस किया गया था? इंडस्ट्री के ऊपर। पहले वाला जो था ना, उसमें हमने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया था, और जो सेकंड वाला था, इसके ऊपर हमने इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया था। ठीक है गाइस, और ये भी हमारा सक्सेसफुल था। ये भी हमारा 5 ईयर प्लान जो है वो सक्सेसफुल है, जो कि रहा था। ठीक है, चलिए ओजोन डे के बारे में बताइए दोस्तों। विश्व ओजोन डे कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल सही है, 16 सितंबर। ठीक है गाइस, मोदी जी के बर्थडे से एक दिन पहले वर्ल्ड वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो मनाया जाता है। ओके, थीम बताओ भाई, इस बार की थीम क्या थी? 1995 से जो है इसकी शुरुआत है, जो कि करी गई थी। 2019 की बात करें तो थीम क्या थी? हाँ, ठीक है, 32 ईयर्स एंड हीलिंग। ये क्या है दोस्तों? थीम थी जो कि रखी गई थी 2019 की। क्लाइमेट एक्शन थोड़ी ना यार, ओजोन डे की तो 2019 की, 2020 तो भी आया नहीं है, समझ रहे हो? अरे 2020 के एडवांस में बता रहे हो क्या? अभी आ तो जा रहे दो, वो अर्थ डे की है। जो आप लिखे रहे क्लाइमेट एक्शन जो आपने लिखा हुआ है। ओके, ERO नेट जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किसका एक पोर्टल है? बताइए। ये जो पोर्टल जो है ना, वो क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाया गया था। इसके लिए अवार्ड भी मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसमें ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेसिंग हो जाती है, मेंटेनेंस हो जाता है, हेल्थ और इलेक्ट्रोल का। मैं आपको दिखाता हूँ उसके फोटो दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है वैसे यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका बिल्कुल सही आंसर है, आर्टिकल 324। ठीक है, आर्टिकल 324 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है वैसे तो। देखो इसके फीचर क्या है, हीरो नेट के फीचर, ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेसिंग होती है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड इलेक्टोरल रोल, फैमिली इंफॉर्मेशन, ईपीसीआई पोर्टेबिलिटी, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म प्रोसेसिंग, ये सारे काम है जो कि इस वाले फीचर के अंदर करे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनको कोई सिल्वर अवार्ड भी जो है वो मिला था। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी? सुनील अरोड़ा, बिल्कुल सही है। क्या होता है टेन्योर, क्या होता है टेन्योर, कितना होता है? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, whichever is earlier। ठीक है, सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए। चिंपांजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो भाई कितने क्रोमोसोम्स हैं जो कि चिंपांजी में पाए जाते हैं? आपके बता देना, चिंपांजी के बता देना। ह्यूमन के तो ह्यूमन के तो 46 होते हैं, इसमें से 23 पेयरिंग होती है। लास्ट वाली जो पेयरिंग होती है वो XX और XY होती है। ये तो फीमेल की है, ये मेल की है। ठीक है, अगर X मिल गया तो लड़की हो जाएगी,
और एक्स वाई मिल गया तो लड़का हो जाएगा, और वाई वाई हो गया तो क्या हो जाएगा, वाई वाई हो गया तो क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। अरे भाई अदर्स कैसे होएगा, वाई वाई हो ही नहीं सकता क्या बात कर रहे हो यार तो तुम लोग यार, वाई वाई कहाँ से हो जाएगा, लड़की के पास वाई है ही नहीं, लड़का होगा कि लड़की होगी, ये पूरा लड़की के ऊपर डिपेंड करता है, लड़की के ऊपर नहीं करता है। लड़की के पास तो ऑप्शन ही एक्स एक्स है, समझ रहे हो। गाँव के अंदर जो लड़की को बोला जाता है ना, लड़का कर दिया फलाना कर दिया, लड़की कर दी ये वो, बेचारा बिन बात ही दोष मिलता है, देना एक ना देना दो, लड़की के तो हाथ में ही नहीं है कुछ, समझ रहे हो। जो आपके ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो आपके मिडिल मैन होते हैं, जो फीमेल्स ये सभी जो नाम यूज करते हैं ना, ये क्या होता है, ये हाँ ये क्या होता है कि कई बार आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि एक्स एक्स वाई हो गया, एक्स वाई वाई हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो एड ऑन हो जाते हैं, और साथ में जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से ऐसा होता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, फीलिंग्स अलग हो जाती है ना। ठीक है, एक वीडियो बनाया था मैंने, उसके अंदर मैंने सबको समझाया था, देखा क्या किसने, किसी ने देखा क्या, आर्टिकल 377 पे बनाया था, कितने बच्चों ने देखा है आर्टिकल 377, बुनेश लिख देना यूट्यूब पे, आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, देखिएगा मजा आ जाएगा। होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बनाया था, कोई 1 साल पहले का होगा, लिंक दे दूंगा आपको, ये वीडियो है, ठीक है, इसमें आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 48, एक एक्स्ट्रा होता है चिंपांजी के अंदर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के प्रस्तावित परिसीमन आयोग के लिए किसे नामित किया गया है, जल्दी से बताइए किसे नामित है जो कि किया गया है। पिन कर दिया ना यार, पिन कर तो दिया, कितनी बार करूं, तो पिन करूं क्या, ओके लो पिन कर दिया मैंने बस। ठीक है, आंसर यहाँ पे सुशील चंद्र आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 54 बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ओके, तो इलेक्शन कमिश्नर जो है सुशील चंद्रा, उनको इलेक्शन कमिश्नर भी है वैसे, तो उनको नॉमिनी बनाया गया है डेलिमिटेशन कमीशन का जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ये वापस से क्या करेंगे वहाँ पे, देखो बड़ी मस्त स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको, क्या होगा कि जैसे कि अभी क्या है कि ये वाला एरिया तो लद्दाख का है, ये वाला एरिया जो है वो जम्मू वाला है, ये जम्मू है और ये श्रीनगर है। तो पहले क्या हुआ करता था कि जम्मू के अंदर जो है ना ज्यादा सीटें हुआ करती थी, क्योंकि ये वाला पूरा एरिया जम्मू में आया करता था। अब क्या होगा कि जब डेलिमिटेशन कमीशन काम करेगा तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली जो है जब सीटें निकालेंगे, तो जम्मू से जो सीटें हैं, नंबर ऑफ सीट जो जम्मू से होगी ना वो ज्यादा होगी कंपेयर टू कश्मीर के। इससे क्या हो जाएगा, जो सीएम बनेगा वो कश्मीर से नहीं बनेगा, सीएम बनेगा कहाँ से, जम्मू से। जम्मू के अंदर आपको मालूम ही है मेजॉरिटी जो भी सरकार को मिलती है किसी भी गवर्नमेंट को, ठीक है, वो अपने यहाँ पे सीएम है जो कि बनाने की। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये पूरा सीएम जो है यहाँ पे वो जम्मू से होगा आने वाले टाइम पे। कुछ इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2026 के अंदर, दो 2022 के अंदर भी कतर करने वाला था मेरे ख्याल से, 2018 में हुआ था रशिया में। बिल्कुल सही है दोस्तों, इन तीनों ही देश के अंदर दोस्तों सॉकर वर्ल्ड कप है जो कि 2026 का होने वाला है। ठीक है, किसकी चेयरमैनशिप में तमिल संगम लिटरेचर जो है उसकी शुरुआत करी गई, इसकी चेयरमैनशिप में 3rd तमिल संगम लिटरेचर है जो कि दोस्तों हुआ था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कहीं मानना पड़ेगा मेरे ख्याल से, साउथ इंडिया के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। तो जो पहली संगम लिटरेचर हुई थी ना, पहली वाली, वो थी मदुराई के अंदर, मदुराई के पास में। इसको जो होस्ट करने वाले थे उनका नाम था मकरीती करके था, मकरीती। एक तो नाम इतने अजीब अजीब है, याद ही नहीं रहते, मकरीती करके था, मकरीती। हाँ, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है तो चेक कर लेना यार, आई एम सॉरी। ठीक है स्पेलिंग वाला थोड़ा सा देख लेना। सेकंड वाला जो हुआ था वो पांड्या की जो कैपिटल थी उस टाइम पे कपटपुरम, वहां पे हुआ था। ठीक है,
जो सेकंड वाली हुई थी ना, ओके, किसके अंडर में हुई थी वो मेरे को याद नहीं है। और तीसरी वाली मेरे को याद है, तमिल पोएट थे, उसका नाम था नकीरन। नकीरन के अंदर तीसरी वाली हुई थी। ये कौन थे? बहुत ही फेमस पोएट हुआ करते थे। ठीक है गाइस, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? बताओ भाई, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे प्रदेश का। यहाँ पे आंसर आ रहे हैं 54%, तो ये वाले 26% ये वाले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही गलत है। NH44 आपका सही आंसर होगा, जो कि अभी लॉन्गेस्ट है। कश्मीर टू कन्याकुमारी चलता है, ये वाला डी होगा आपके यहाँ पे दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। साथ में शॉर्टेस्ट के बताइए, शॉर्टेस्ट कौन सा है देश का? आपको मालूम है दोस्तों कि हाईवे का जो है वो चेंज कर दिया गया है, नहीं पता तो हाईवे ऑफ इंडिया भुवनेश लिखिएगा, यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने आपको पूरा मैप के द्वारा बता रखा है कि कौन सा हाईवे कहाँ से जाता है, और नए वाले हाईवे के बारे में सब कुछ बता रखा है। शॉर्टेस्ट की बताइए भाई, शॉर्टेस्ट कौन सा है? शॉर्टेस्ट हाईवे, शॉर्टेस्ट तो वही है जो कि पहले हुआ करता था, 47A, 6 किलोमीटर का है दोस्तों। छोटे से आइलैंड है कोची में, वेलिंगटन, वहां पे जाता है। ये सबसे शॉर्टेस्ट है, कहाँ पर है? केरला के अंदर। ठीक है, और सबसे बड़ा की बात करें तो 44 बन चुका है, 6 किलोमीटर का मात्र। किर्गिस्तान की राजधानी सभी को पता होगी मेरे ख्याल से। किर्गिस्तान, करेंसी भी बताइएगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, आपको मालूम है, कजाकिस्तान के पास में है। ठीक है, क्लोज्ड कंट्री है, कोई आता जाता बहुत ही कम लोग है। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बिश्केक आपका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, और सॉम है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है। क्या चलती है? सॉम चलती है। अस्थाना किसकी है? अस्थाना है आपके टर्की की। और ये मिन्स्क, मिन्स्क के बारे में बताइए भाई, किसकी कैपिटल है? मिन्स्क है बेलारूस की, बिल्कुल सही बोला एक बच्चे ने। और रिजर्विक है, ये है आपके आइसलैंड की। ठीक है, इस निम्नलिखित खंडों में से किसकी वेतन क्षमता सबसे कम है? जल्दी से बताइए। लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर दोस्तों बढ़ती जाती है, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से याद है क्या? तो बिल्कुल सही है, अल्फा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस। ओके, जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे ही जो है आपकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बढ़ती जाती है। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? बताओ भाई, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कौन कन्वर्ट करता है, ये आपको बताना है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बैटरी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गाइस। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, बैटरी है जिसका जो कन्वर्जन है जो कि करता है। कौन से संविधान के अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1976 के अंदर आया था दोस्तों, इमरजेंसी के टाइम पे। तो सही बोला है बच्चों ने। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल सही है, 1976 के अंदर आया था। आपका यहाँ पे जो आंसर होगा बिल्कुल ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 1976 के अंदर दोस्तों ये आया था। इंदिरा गांधी जी दोस्तों इसको लेके आई थी। ओके, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर को रिड्यूस करने की कोशिश है जो कि करी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी दोस्तों इसके अंदर एड ऑन है जो कि किया गया था, आपको मालूम है। प्रिम्बल जो है उसके अंदर भी अमेंडमेंट किया गया था। ओके, और ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि उस टाइम पे करी गई थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़े। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करी गई है? शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये तो मैंने अभी कल परसों फ्री वाली जो क्लास है उसके अंदर पढ़ाया था। कल पढ़ाया था क्या? कल या परसों पढ़ाया होगा शायद, नहीं पढ़ाया होगा शायद, कल पढ़ाया था। कल फ्री वाली जो क्लास थी 11 बजे उसमें पढ़ाया था मैंने ये। आर्टिकल 23 और 24 एक्सप्लॉयटेशन को लेकर बोलते हैं। 23वां बोलता है ट्रैफिकिंग को लेकर, हम किसी को बेच नहीं सकते, फोर्सली काम नहीं करवा सकते, उसको लेकर। और 24 वाला 14 साल तक के बच्चे के लिए बोलता है कि इसको माइंड में नहीं काम करवाना है। ठीक है गाइस, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
टू रिड्यूस द गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड, बताओ भाई क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट के शेयर को कम करने को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल सही है, डिसइन्वेस्टमेंट उसी को ही बोलता है, बिल्कुल ठीक है ना। डिसइन्वेस्टमेंट में यही तो होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने शेयर को बेचती है किसी कंपनी के और वहां से पैसा लेती है ताकि अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कर सके, है ना। अभी तो आपको मालूम है काफी सारी LIC हो गई, NTPC हो गई, ONGC हो गई, जो प्रॉफिटेबल है ना, उनके भी शेयर बेचे जा रहे हैं ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, अपना फिस्कल डेफिसिट को, घाटे को कम कर सके। अरे भाई घाटे को कम करने के लिए आपको बिजनेस को बढ़ाइए, इसके थ्रू जो है क्या होता है, घाटा कम करना होता है। बेचकर कभी कोई घाटा कम करने का फायदा क्या? ये तो वो बात है, एक हाथ से लो एक हाथ से दो। निम्नलिखित में से कौन RNA अमीनो का वाहक है जिसे राइबोसोम तक स्थानांतरित किया गया है? जल्दी से बताइए। RNA आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गाइस। ये RNA दोस्तों जो कि करियर है अमीनो एसिड का, इसको जो है राइबोसोम के अंदर यूज किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। बोल गलत हो गया क्या? ओ सॉरी 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 गाइस। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अचार के परिरक्षण में किया जाता है? फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे दोस्तों क्या यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। काफी बार आपने खाया तो होगा अचार, लेकिन अचार के अंदर होता क्या है ये आपको बताना है। ये आपके फ्रूट्स में भी मिलता है वैसे तो, नेचुरली अगर मैं बात करूँ तो, और आर्टिफिशियली हम इसको ऐड करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोइड के अंदर। सोडियम बेंजोइड के अंदर आर्टिफिशियली इसको ऐड है जो कि किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। पिछले क्वेश्चन का आंसर ही होगा सी। नेक्स्ट है, वाजपेयी सम्मान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसको दिया जाता है? वाजपेयी सम्मान बताइए। कौन सी भाषा में देते हैं भाई इसको, जल्दी से बताओ। KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी 1991 के अंदर। बिल्कुल सही है, संस्कृत के काम के लिए दोस्तों इसको दिया जाता है। Who's the founder of the अनुशासन समिति इन ढाका? अनुशासन समिति की बात करें, इसकी शुरुआत 1904 में हुई, बाद में रासबिहारी घोष ने इसको संभाला, और पुलहिन बिहारी दास है दोस्तों जिनको बनाया गया था। पुलहिन बिहारी दास आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण सवाल। कुछ बच्चों के डाउट है वो देख लेते हैं।